और जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था कि एक बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां सरकार का एक फैसला सुर्खियों में है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने अपने राज्य में निजी कंपनियों में कर्नाटक के लोगों को 100% यानी पूरा का पूरा आरक्षण देने के प्रावधान वाले एक विधेयक को मंजूरी दी है। यह प्रावधान ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों के लिए है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की इसके पीछे दलील है कि उनकी सरकार नहीं चाहती कि कन्नड़ लोग अपने राज्य में नौकरियों से वंचित रहें। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम कन्नड़ समर्थक सरकार हैं। हमारी प्राथमिकता कन्नड़ लोगों की कल्याण की देखभाल करना है। विधेयक के मुताबिक कोई भी उद्योग कारखाना प्रबंधन श्रेणियों में 50% और गैर प्रबंधन श्रेणियों में 70% स्थानीय उम्मीदवारों को नियुक्त करेगा। अगर उम्मीदवारों के पास कन्नड़ भाषा के साथ माध्यमिक स्कूल का प्रमाण पत्र नहीं है तो उन्हें नोडल एजेंसी द्वारा निर्दिष्ट कन्नड़ दक्षता परीक्षा को पास करनी पड़ेगी। विधेयक में यह भी कहा गया है कि अगर कोई योग्य स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो सरकार या उसकी एजेंसियों के सहयोग से प्रतिष्ठानों को 3 साल के अंदर प्रशिक्षण देना होगा। यदि पर्याप्त संख्या में स्थानीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है तो कोई प्रतिष्ठान इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है। तो कर्नाटक में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के कर्नाटक सरकार के फैसले से इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं वो खफा नजर आ रहे हैं। बिल पर कैबिनेट की सहमति मिलने के बाद से इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। इंडस्ट्री विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि इस बिल के आने से टेक उद्योग को नुकसान हो सकता है। इसी कड़ी में बायोकॉन लिमिटेड की कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शॉ ने इस बिल के आने से राज्य की टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी स्थिति को लेकर शंका जताई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा, एक तकनीकी केंद्र के रूप में हमें कुशल प्रतिभा की आवश्यकता है और हमारा उद्देश्य स्थानीय लोगों के लिए नौकरियां प्रदान करना है। हमें इस कदम से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपनी अग्रणी स्थिति को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए। और वहीं एसोचैम कर्नाटक के सह अध्यक्ष और यूलू के सह संस्थापक आर.के. मिश्रा ने विधेयक को अदूरदर्शी बताते हुए कहा कि यह भारतीय आईटी सेक्टर के लिए खतरनाक हो सकता है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कर्नाटक सरकार की चुटकी लेते हुए लिखा, कर्नाटक सरकार का एक और शानदार कदम, स्थानीय आरक्षण को अनिवार्य करें और हर कंपनी में निगरानी के लिए सरकारी अधिकारी नियुक्त करें। इससे भारतीय आईटी और जीसीसी वैश्विक क्षमता केंद्र डर जाएंगे। अदूरदर्शी। वहीं मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज के चेयरमैन मोहन दास पाई ने इस बिल को फांसीवादी, भेदभावपूर्ण और असंवैधानिक बताया। Who are there to tell me whether I'm a local or not? I'm a local. This state belongs to me. My city belongs to me. How can they define me and say this is a local? It's illegal. It's against the constitution, against the citizenship norms. If you want to promote Kannadigas for jobs, spend more money on higher education, train them, spend more money on skill development, spend more money on internships, spend more money on apprenticeship programs, so they all become skilled. Not like this. What are you trying to achieve by this? They must withdraw this bill and announce more job scheme, spend more money on jobs. ये लगातार विरोध हो रहा है और इसी कड़ी में स्वर्ण समूह के प्रबंध निदेशक वीएसवी प्रसाद ने भी सरकार के इस फैसले पर विरोध दर्ज किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में कुशल और अकुशल श्रमिकों की अनुपलब्धता के कारण ही तो हम दूसरे राज्यों से श्रमिकों को नियुक्त करने के लिए मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले पर विचार करना चाहिए। So much of shortage in Karnataka that getting an employee, a worker, by the either skilled or unskilled, is becoming so difficult for us because they don't want to work. They are getting all amenities, all support from the government. They can sit in house and they can enjoy their life. They can lead their life. So under these circumstances, keeping such restrictions will only ultimately end in stopping all infrastructure projects, and the industries also will be closed if such compulsions are imposed on the infrastructure and industry. और अब खबर झारखंड से।